Assalamualaikum. Hello guys, this is Shahidin Afridi and guys today we discuss about the measuring instrument. दोस्तों आज हम measuring instrument के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों ये क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक 1.7 measuring इंस्ट्रूमेंट के ऊपर हम बात करेंगे, इसको हम स्टडी करेंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है measuring इंस्ट्रूमेंट। तो टॉपिक शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर किसी ने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और साथ ही बेल आइकन भी दबाए ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच रहे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट, वो आलात जो कि हम मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मेजरिंग क्या होता है? मीन के नाउन और अननाउन क्वांटिटी के दरमियान में हम कंपैरिजन जो करते हैं उसको हम कहते हैं मेजरमेंट। मीन मेजरमेंट इज द कंपैरिजन बिटवीन नाउन एंड अननाउन क्वांटिटी। दोस्तों यहाँ हम वो इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करते हैं जिसको हम मेजरिंग के लिए यूज करते हैं, जैसा कि मीटर रूल है, क्लॉक है। मीन के कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो हम उसके जरिए लेंथ को मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसी तरह टाइम को भी हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बिना पे। तो उस इंस्ट्रूमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों आगे ज़माने की हम बात करते हैं। दोस्तों जो पिछला ज़माना था उसमें हमारे साथ बहुत से मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मौजूद थे, लेकिन वो करेक्ट वैल्यू मीन के सही इंफॉर्मेशन हमें नहीं देता, जैसा कि सन डायल है। इसी तरह हमारे साथ जो वाटर क्लॉक है, ये तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम मेजरिंग के लिए इस्तेमाल करते थे पिछले ज़माने में, लेकिन वो हमें सही वैल्यू मीन कि सही मेजरमेंट वो हमें नहीं देता था और नहीं करता था। तो आज साइंसदानों ने बहुत से अच्छे इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं जिसके बिना पे हम छोटी से छोटी चीज़ों को मेजर करते हैं और बड़े से बड़े चीज़ों को हम मेजर करते हैं। तो दोस्तों पहले हम डिस्कस करते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट? आई विल डिफाइन इट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, दोस्तों द इंस्ट्रूमेंट विच वी यूज फॉर मेजरिंग इज कॉल्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग। मेजरिंग के लिए, पैमाइश के लिए हम जितनी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं उसको हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों बहुत से है, जैसा कि हमारे बुक में पहले दिया है वो हमारे साथ है। पहला मीटर रूल। तो दोस्तों पहला हमारे साथ क्या है? ये एक मीटर रूल है। मीन के 1 मीटर का जो हम पैमाइश कर सकते हैं वो होता है मीटर रूल। तो पहला क्या है? मीटर रूल। दिस इज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट विच वी डिस्कस इन दिस वीडियो। तो पहला क्या है? मीटर रूल। मीन के पहले आपको ये समझना है कि मीटर रूल हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये पहले क्या है? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों आप लोग पता होना चाहिए कि लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मीन के मीटर रूल इज द लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो हमारे साथ बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। दूसरा बात यह है कि हम 2 पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम भी मेजर कर सकते हैं थ्रू मीटर रूल। दोस्तों दूसरा ये हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वी मेजर। मीटर रूल के जरिए हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस मीन फासिला 2 पॉइंट के दरमियान में, यानी एक यहाँ पॉइंट है, इसी तरह फॉर एग्जांपल ये एक यहाँ पॉइंट है और एक इस तरह यहाँ पॉइंट है। तो उसके दरमियान में जो डिस्टेंस है इसको हम क्या करते हैं? उसको हम भी मेजर कर सकते हैं थ्रू मीटर रूल। दोस्तों
आपको पता हो गया कि ये पहला जो मीटर रूल है ये एक लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, मीन के दो पॉइंट के दरमियान में जो हिस्सा होता है, मीन जो फासला होता है, उसको हम भी मेजर कर सकते हैं थ्रू मीटर रूल। दोस्तों अब ये पैदा होता है कि मीटर रूल मीन के वो कितना होता है, कितना लंबा होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि इट इज द 100 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये क्या होता है, 1 मीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। 1 मीटर लॉन्ग, ये क्या होता है, मीटर रूल जो होता है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। जैसा कि मैंने यहां बनाया है, मीन के 1 मीटर यानी मीटर रूल पे 100 सेंटीमीटर होता है और इसको हम कहते हैं 1 मीटर। मीन हमें पता हो गया कि हम 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर होता है। तो पहले क्या हुआ कि ये 1 मीटर लॉन्ग होता है। अब उसके जरिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मेजरिंग कर सकते हैं। वी मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, उसके जरिए क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। दोस्तों लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन के ऑब्जेक्ट का जो लेंथ होता है उसको हम भी मेजर कर सकते हैं थ्रू मीटर रूल। दोस्तों हमारे साथ बेसिकली हमने मीटर रूल के बारे में पढ़ा कि बेसिकली मीटर रूल है एज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज अ लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट and we can measure that distance between 2 points, mean from one point to another point we can measure the distance from through meter rule। तो ये क्या होते हैं, 1 मीटर लॉन्ग होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ एक मीटर रूल बनाया है और इस पे क्या होते हैं, मीन के ये कितना होता है, ये 1 मीटर होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 1 मीटर। तो ये क्या होता है, यानी मीन कि ये 1 मीटर होता है और उसमें होता है 100 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दोस्तों बेसिकली हमारे साथ बेसिकली जो मीटर है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। आप दोस्तों सेंटीमीटर हमारे साथ बेसिकली अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करें तो वो भी इट कंटेन 10 डिवीजन, मीन इसी तरह के 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर जो है तो ये है हमारे साथ 10 मिलीमीटर के बराबर होते हैं। कितना, 10 मिलीमीटर। दोस्तों हमारे साथ बेसिकली जो मीटर रूल है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है जिसमें 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। दोस्तों आपको पता हो गया कि इसका मीन के इसके लिस्ट काउंट की हम बात करते हैं। किसका लिस्ट काउंट, मीन के लिस्ट काउंट क्या होता है वो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं और मीटर रूल का लिस्ट काउंट क्या है। तो पहले हम क्या लेते हैं, लिस्ट काउंट। दोस्तों बेसिकली लिस्ट काउंट का मतलब है मिनिमम लेंथ मेजर्ड बाय मीटर रूल इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। दोस्तों लीस्ट काउंट कहते हैं, मीटर रूल का लीस्ट काउंट कहते हैं कि वो यानी वो दोस्तों ये वो लेंथ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो कम से कम लेंथ जिसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू मीटर रूल, दिस इज कॉल्ड एज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। तो दोस्तों यहां हमारे साथ जो लास्ट है यानी मीन के लिस्ट काउंट जो है वो बराबर होता है 1 मिलीमीटर। दोस्तों हमारे साथ बेसिकली अगर एक ऑब्जेक्ट है जिसका हमारे साथ जो लेंथ है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है तो वो हम मेजर कर सकते हैं थ्रू मीटर रूल। दोस्तों ये इसका लिस्ट काउंट हुआ। उसके बाद हम हाउ टू टेक मेजरिंग ऑन मीटर रूल। दोस्तों मीटर रूल के जरिए हम किस तरह मेजरिंग लेंगे, मीन किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करेंगे, हाउ टू टेक मेजरमेंट ऑन मीटर रूल। दोस्तों बेसिकली हमारे साथ यहाँ फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ हमारे साथ क्या है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दोस्तों ये बेसिकली हमारे साथ क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमारे साथ बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, वो हम मीटर रूल पे मेजर करने जा रहे हैं। तो क्या यानी मीन कि यहाँ जो पॉइंट है वो इसका बराबर है, ठीक है।
फ्रॉम 0 टू ये 10 क्या, ये 10 तक है। दोस्तों आप हमारे साथ बेसिकली क्या हुआ कि ये कितना है, इट इज द 10 सेंटीमीटर। तो आप इसी तरह हम किसी भी मीटर रूल यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम मेजर कर सकते, जैसा कि ये हमारे साथ बराबर होता है। आप देख रहे हैं अगर आप मीन के कुछ इसी तरह एरर होते हैं जो कि आप इसको कभी भी नहीं करेंगे, वरना मीटर रूल के जरिए आप कभी भी सही मेजरमेंट मीन करेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते। दोस्तों बाज़े लोग जो है वो आप जब मीटर रूल पे मेजर करते हैं तो वो यहाँ से देखते हैं, मीन कि उसके फ्रंट से नहीं देखता है बल्कि साइड से देखता है। तो ये आप जब साइड से देखेंगे तो कभी भी आपको करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। आप मिक्सर के बाद दोस्तों इसी तरह भी मौजूद है जो कि यहाँ से देखते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जब देखेंगे आप तो आपको भी अच्छा मीन करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। उसके बाद दोस्तों आपको सही मीन करेक्ट इस्तेमाल करना है। आप क्या करेंगे, फ्रंट से देखेंगे, मीन ऊपर से देखेंगे कि क्या ये हमारे साथ बेसिकली ये मेजरमेंट कितना है। तो आप जो ऊपर से देखेंगे तो हमने मालूम क्या कि द ऑब्जेक्ट इज 10 centimeter. So दोस्तों today we discuss about the measuring instrument. I hope you understand about this topic.